दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के बाद अब बारी है बागियों को मनाने की। दरअसल हुआ यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई तो दूसरी तरफ कई विधायकों का टिकट ही कट गया। अब नतीजन कई नेता जो विधायक बनने का ख्वाब देख रहे थे, विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, उनका आक्रोश अब बाहर आने लगा है। अब ऐसा नहीं है कि दुख दर्द पीड़ा से बीजेपी अछूती है, बीजेपी में भी यही कहानी है। तो छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज है। चुनावी सरगर्मी बदलते मौसम के बावजूद प्रदेश में सियासी सरगर्मी ने तापमान बढ़ा दी है। तो चुनावी सरगर्मी के बदलते मौसम के बीच भी ये जो चुनावी सरगर्मी है, तपिश बढ़ाई जा रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने स्तर से बयानबाजी कर रहे हैं। तो प्रदेश में तपिश लगातार बढ़े जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने जहां 86 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 83 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर लोगों की नजर बनी हुई है। राजधानी में पहली बार ऐसा होगा जब गुरु चेला चुनावी रण में आमने सामने होने वाले हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल को 8वीं बार संगठन ने चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने दूधाधारी मठ के मठाधीश और वरिष्ठ कांग्रेस नेता महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया है। महंत राम सुंदर दास को चुनावी रण में उतारने के बाद बीजेपी ने अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने महंत को बेवजह इस रण में उतारकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी महंत को अपना गुरु मानते हुए कहा कि गुरुजी से आशीर्वाद जीत का मिल चुका है, ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं महंत राम सुंदर दास की माने तो उन्होंने कहा कि हाईकमान का आदेश मुझे पालन करने को कहा गया है, जिसका मैं पालन जरूर करूंगा। इसमें हार जीत किसकी होती है ये मेरे मतदाता बताएंगे। नहीं, मैं राम सुंदर दास जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। परंतु एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं, 1 साल तक उनको अंधेरे में रखा गया और उनको कहा गया कि आप जांजगीर चांपा से तैयारी करिए, और 1 साल तक वो तैयारी करते रहे और अचानक उनको कह दिया गया कि आप रायपुर दक्षिण से लड़िए। ये तो उनके साथ में धोखा है, उनके साथ में अन्याय है। और कांग्रेस ऐसे ही जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में धोखा और अन्याय करती है। उनका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, पूरी स्थिति को बयान कर रहे हैं। खुद स्वीकार किया, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं तो यहाँ से लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो लड़ना चाहता था जांजगीर चांपा से, मेरी तैयारी वही थी। परंतु मुझे लगता है कि वो मन से नहीं लड़ रहे हैं, वो मजबूरी से लड़ना है। और उनका आशीर्वाद मुझे आज से नहीं 40 साल से मिल रहा है और अभी भी मिलेगा। पुलिस अधीक्षक एसपी विजय अग्रवाल जी के माता जी के कार्यक्रम था देवी जी, उसमें हम लोग अभिनंदन पैलेस गए थे और हम दोनों के चरणदास महंत जी ने कहा कि एक जगह चलना है। तब मुझे नहीं पता था कि कन्हैया अग्रवाल यहाँ जाना है। और फिर हम लोग गए तो कन्हैया अग्रवाल के यहाँ, वहाँ कन्हैया अग्रवाल खूब भावभरे स्वागत किया। जब हम लोग वहाँ बैठे तो कन्हैया अग्रवाल को चरणदास महंत जी ने कहा कि कन्हैया महाराज जी बताए अभी आशीर्वाद ले। कहा कि महाराज ये बहुत दूर निकल जाए चुनाव समय तक तक नहीं। ये बात से एक नहीं है, कन्हैया से ही पूछ लो आप। सही पूरा मैं तो कई बार बता चुका। और जांजगीर विषय में पहले से ही मेरा सोच रहा है और रायपुर विषय में कभी सोचा नहीं। ममता को पता है कि मैं दोबारा मठ में ही रहता हूँ, लेकिन यहाँ किसी विधानसभा विषय में कभी सोचा नहीं। 2 बार मैं विधायक भी रहा, मैं जांजगीर जिला से रहा। अभी मैं जांजगीर चांपा विधानसभा से ही, जिला मुख्यालय से ही मैं चाह रहा हूँ
खड़ा हूँ। हाँ, और इन वक्त में 2 दिन पहले मुझे पता चला कि जानकी चावला देकर के रायपुर दक्षिण कर रहे हैं। तब मैं वरिष्ठों से मिला और मैं कहा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिछले साल कचगोल के मेरे बोले मैंने पूरा वहाँ अपना सब चीज लगाया। इन वक्त जाति समीकरण और महिला से वहाँ मुझे मिला नहीं। मुझे कोई बात नहीं दिए। जो भी पार्टी का आदेश था उसका मैंने पालन किया। कभी मैंने कुछ नहीं किया पार्टी के पीछे, पार्टी का आगे बढ़ाने के लिए मैं काम किया। लेकिन अभी सब वरिष्ठ लोग ये कहना है कि आपको जानकी चावला देकर के हम रायपुर दक्षिण दे रहे हैं। जैसे बात आया था कि सबसे पहले कन्हैया अग्रवाल ही मेरे पास आए। महाराज ऐसा सब बात है, क्या बात है। मैं कहा जैसे आप पार्टी रोल से मुझे और महानाथ से तो कन्हैया अग्रवाल बोले कि जवाब पूछे उनको बोल दीजिए। मैं कहा एक बने बच्चे बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं रायपुर। ये सारी बातें हो गई। लेकिन आज तारीख में ये तय हो गया है कि रायपुर दक्षिण महान जी को भी लड़ना है। कन्हैया को ही बोले इस बात को, मैं सनी अग्रवाल को ही बताया, मैं प्रमोद दुबे को ही बताया, आकाश शर्मा को ही बताया, मैं जो भी सामने सबको मैंने कहा। ये स्थिति बन रही है। जबकि मैं आज भी अभी इस क्षण भी मैं चाह रहा हूँ मुझे जानकी चावला ही सही है। लेकिन दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूँ आप सबसे, ममता कह रही है कि हार जाएंगे तो क्या होगा, राजपूत जी कह रहे हैं कि हार जाएंगे तो कैसे होगा। तो छत्तीसगढ़ का चुनाव हर बार बड़ा रोमांचक रहता है, लेकिन इस बार चुनावी दंगल का रोमांच ही अलग पैमाने पर पहुंच चुका है। गुरु चेले की लड़ाई में अब जनता किसे चुनती है, जनता का विश्वास गुरु पर है या फिर चेले पर, यह विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। परिणाम तय करेगा कि आखिर जनता का विश्वास किस पर है। छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली फिलहाल रायपुर दक्षिण की जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि इस सीट पर एक तरफ गुरु है तो दूसरी तरफ उनके चेले हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर बाजी कौन मारेगा, गुरु पे जनता विश्वास करेगी या फिर चेले के नाम पर एक बार फिर से जनता मुहर लगाने वाली है। इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए हमारे साथ बीजेपी से दिनेश अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से संजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा पहला सवाल है वो दिनेश जी आपके लिए ही है। दिनेश जी, लगातार देखने को मिल रहा है, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि एक सीट पर, रायपुर दक्षिण सीट पर गुरु और चेला आमने सामने हैं। सीधे तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी एक तरफ और दूसरी तरफ महंत राम सुंदर दास जी हैं। क्या लगता है जनता किस पर विश्वास जताने वाली है? बृजमोहन अग्रवाल जी पर फिर से मुहर लगेगा या फिर इस बार जनता गुरु पर विश्वास जताएगी? बना लिया है, रायपुर दक्षिणी की नहीं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और इस बार जनता रायपुर दक्षिण हो कि पूरा शहर हो कि पूरा प्रदेश हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से आ रही है। और महंत राम सुंदर दास जी ने तो अपने चेले को आशीर्वाद पहले ही दे दिया था, और चेले को जब आशीर्वाद मिल जाता है तो चेला प्रचंड बहुमतों से जीतता है। चलिए ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय देवांगन जी भी हमारे साथ कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, बीजेपी और खुद बृजमोहन अग्रवाल ये दावा कर रहे हैं कि मुझे मेरे सर पर मेरे गुरु का आशीर्वाद है और आज से नहीं है, काफी पहले से है, जीत तो मैं ही हासिल करूंगा। क्या लगता है आप लोगों ने जो गुरु महंत रामदास जी को सामने उतार दिया है, आपको क्या लग रहा है वो अपने शिष्य को, अपने चेले को हरा के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झंडा ऊंचा कर लेंगे? मैं पूरे दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपको सादर प्रणाम है। देखिए, जहां महंत राम सुंदर दास जी ने अपने तरफ से इस बात को कही है, उन्होंने गुरु का जो फर्ज होता है वो अदा किया है। उन्होंने कहा अपने शिष्य को मैं आशीर्वाद दे चुका हूं और जनता फैसला करेगी, जनता किसे जिताना चाहती है। एक तरफ गुरु जहां अपने शिष्य को आशीर्वाद दे करके दे दिए हैं उनको आशीर्वाद, गुरु ने अपना फर्ज अदा किया है। क्या शिष्य का फर्ज नहीं बनता? क्या गुरु से लड़ना ही संस्कार है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति या हमारी पौराणिक जो शब्द बने हुए हमारे रामायण है, गीता है, भागवत है, यही सिखाया है कि गुरु से लड़ा जाए। उन्हें तो अगर गुरु मानते हैं और गुरु ने जब बड़ा दिन करके शिष्य को आशीर्वाद दे दिया है तो शिष्य का भी फर्ज बनता है कि गुरु के सम्मान में वो रण छोड़ दें। यही उनके शिष्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण होगा।
और ये राजनीतिक दृष्टिगत से जो सोच को रख करके जा रहे हैं। तो ये बता दूं आपको, ये बोलते हैं कि पूरे रायपुर ही नहीं, हम पूरे प्रदेश में जीतेंगे। तो ये इनका जो स्वप्न है, ये स्वप्न ही रहेगा। किसी प्रकार से जनता हकीकत में इनको नहीं आने देगी, क्योंकि जनता ने पिछले भी चुनाव में दिखा दी थी कि इनका समय खत्म हो चुका है, 15 पिला करके मैं छोड़ दी थी। इसलिए भाजपा इस मुकाबले में ना रहे कि छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें स्वीकार करेगी। लेकिन संजय जी, एक तरफ जहां आप लोग भी विश्वास एक तरीके से जता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार रायपुर दक्षिण में अपना झंडा जो है ऊंचा करने वाली है, महंत रामसुंदर दास जी जो है वो कांग्रेस का झंडा ऊंचा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर महंत जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भले मैं पार्टी की बात को मान रहा हूं, लेकिन मैं आज भी इस तारीख में भी यही चाहता हूं कि मुझे चांपा सीट दे दिया जाए, मैं चांपा सीट पर मेहनत कर रहा था। तो एक ऐसा प्रत्याशी जो ये चाहता ही नहीं कि वो इस विधानसभा सीट पर उतरे, परफॉर्म करे, जनता से वोट मांगे, अब ऐसे में कांग्रेस ने क्या सोचकर महंत राम जी को वहां पे उतारा है, टिकट दिया है, वजह क्या रही है उसके पीछे? कहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, उनके कार्यों को देखते हुए, उनके वोटर्स को देखते हुए, कांग्रेस की प्रति जो लोगों का लगाव है, इसको देखते हुए जो संगठन ने निर्णय लिया है, अब देखेंगे टिकट तो इतना ऐसा नहीं हो जाता है कि हम तत्काल बैठे और नामों पर चर्चा कर दिए। जो टिकटों को लेकर जो चली है लंबा मंथन जो है, तो इस मंथन पे जिनको जहां पर उपयुक्त लगा है, संगठन ने उसको वहां पर बैठाया, वहां से चुनाव लड़ने के लिए उसको लिस्ट बनाकर के जारी किया गया है। तो महंत जी का निसंदेह उनकी इच्छा रही है चांपा जागीर में लड़ने की, लेकिन संगठन को लगा कि वो रायपुर में ज्यादा बेटर है और वो वहां पर चुनाव जीत सकते हैं। तो कोई भी पार्टी कभी भी हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ती, जीतने के लिए लड़ती है। तो कांग्रेस ने अगर रामसुंदर दास जी को वहां से दिया है तो निस्संदेह कुछ सोच करके दिया है, और उस सोच में हम सफल होंगे और कांग्रेस वहां विजयी होगी इस बार। चलिए ठीक है, कांग्रेस की क्या कुछ सोच रही है संजय जी, उस पर भी चर्चा करेंगे, पर फिलहाल जरा दिनेश जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। दिनेश जी, सीधे सीधे कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि भले महंत राम सुंदर दास जी को चांपा सीट से लड़ना था, लेकिन पार्टी को पता है कि वो कहां पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपको क्या लगता है, महंत राम सुंदर दास जी को रायपुर दक्षिण में क्यों उतारा गया? क्या ये सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश है, वो सिर्फ डैमेज करने की कोशिश है, या फिर सच में महंत जी जो है वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, इस बार कुछ चेंज होगा? देखिए, आपको मैं बता देना चाहूंगा जी कि इनके पास दक्षिण में कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए महंत राम सुंदर दास जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। जब कैंडिडेट खुद चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है, इसका मतलब है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस की यह स्थिति यही नहीं है। आप देखेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ खरोरा से ले जाके देवांगन जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। हर जगह यही माहौल बना के रखी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की डूबती नाव में कोई सवार नहीं होना चाह रहा है। आज जो स्थिति कांग्रेस की बन चुकी है वह पूरे प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार की मूर्ति बन चुकी है। जनता इनको ढूंढ रही है, प्रत्याशी लड़ना नहीं चाह रहा है। ये स्थिति भूपेश बघेल जी ने 5 साल में बना दी है, और जिसका परिणाम है आप देख रहे हो। जब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं मेरे को चांपा से टिकट दो, तो यहाँ से टिकट देके क्या सिद्ध करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, क्या दिनेश जी आपको ऐसा लग रहा है, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश है? एक तरीके से जो कहा जाता है कि एक हिंदू वोट बैंक जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, क्या उसमें ये सेंध लगाने की कोशिश है? बीजेपी का जो वोट बैंक है जी, वो इस प्रदेश की जनता है जी। ये जनता उसी को वोट देगी जो अच्छे कार्य करेगा। 5 साल कांग्रेस को भारी बहुमत दी थी इस प्रदेश की जनता ने, इसलिए बहुमत दिया था कि इस प्रदेश का विकास करे। लेकिन हमको देखने को मिला कि ये दारू घोटाला, गोबर घोटाला, पीएससी घोटाला, इतने घोटाले किए कि आज पूरे घोटाले की सरकार बन गई। आज प्रदेश की जनता कर्रा रही है। ये बोलते हैं आम जनता को आप गोबर घोटाला करिए, और अमृत कुमार खलको, चमन सोनवानी के बच्चे कलेक्टर बनेंगे, भूपेश बघेल जी के कांग्रेस पार्टी के बच्चे कलेक्टर बनेंगे, और गांव का मेरा युवा कि गोबर पीनेगा। ये स्थिति बना दी है इन्होंने प्रदेश की। आज प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, जहां देखो वहां दारू मिलेगा। ये शराबबंदी की बात करते थे, इसलिए प्रदेश की जनता ने एक माहौल बना लिया है
और प्रदेश की जनता भारी बहुमत से इस बार डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह ला रही है। चलिए ठीक है दिनेश जी, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं जरा संजय जी से। संजय जी, सबसे पहले तो इस पर जवाब दे दीजिए कि एक तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि ये वॉक ओवर देने जैसा है। कांग्रेस ने पहले तय कर लिया है कि महंत रामदास जी जो हैं कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दिनेश अग्रवाल जी के सामने उतार दिया गया। आपके पास लोग नहीं है, चेहरे नहीं है, तो इधर से उधर आप कार्यकर्ताओं को उतार रहे हैं। एक तरीके से बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पूरा ये जो विधानसभा चुनाव है ये वॉक ओवर का होने वाला है, क्योंकि जनता को आप पे विश्वास है नहीं। सपने हैं और सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने हकीकत में परिवर्तन हो जाए ये सोचना और इसको मान करके चलना ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए नींद से जाग जाए और ये जनता के बीच में जाकर के काम करें। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 36,000 करोड़ का भ्रष्टाचार 15 साल के कार्यकाल में चौर वाले बाबा ने किया है। बृजमोहन अग्रवाल जी को जिसका बात कर रहे, जमीन घोटाले में जिनका नाम जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ को 15 साल तक लूट के खाने वाले, ये बोलते हैं गोबर गिरने के लिए गांव को हमारी जनता को छोड़ दिए। जब गांव के गोबर और गौमूत्र से कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे इसके लोगों को रोजगार को जोड़ा जाता है, ये कांग्रेस ने सिखाई। 15 साल से भाजपा ने कभी सोच भी नहीं पाया था कि कभी गोबर से और गौमूत्र से भी लोगों को रोजगार को जोड़ा जा सकता है। ये मोदी जी कहते थे कि आप डिग्री ले लो और रोड के किनारे ठेला लगा के पकौड़ा तलो। ये हमको सिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कैसा व्यवहार। छत्तीसगढ़ की जनता लोक कला संस्कृति को, जिसको लोग भूलते जाते हैं, ये भाजपा वाले जो पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के आते, छत्तीसगढ़ में लोक कला संस्कृति को लेकर के माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, कृषि को लेकर के जो लोगों के लिए काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है, समूह लोगों का जो पैसा माफ किया है, बिजली की राहत किया है, योजनाएं इतनी ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ की जनता हर एक योजना से जुड़ करके लाभ कमा रही है। छत्तीसगढ़ समृद्ध होते जा रहा है, तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ की जनता आगे बढ़े। भाजपा चाहती है कि हमेशा वो गुलामी के ये बता दीजिए कपिल वैष्णव जी कौन है, रानू साहू कौन है, सूर्यकांत तिवारी कौन है जो जेल की आवाज आ रहे हैं, सौम्या चौरसिया कौन है जो सीएम हाउस की सेक्रेटरी है, बता दीजिए उनका भी परिचय दे दीजिए। जनता से माफी मांगनी चाहिए जो 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उन्होंने आप बता दीजिए हमारा एक नेता या एक अधिकारी हमारे राज्य 15 साल में जेल गया, सब सरकार की जवाब दीजिए। जवाब से ही आपकी बनती है, आप भ्रष्टाचार की मूर्ति बन चुके हैं इस प्रदेश में। करने का इन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें सह रही है। इन्हें तो हाथ जोड़ करके छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांग करके कहना चाहिए कि हमने भूल किया, आपके साथ विश्वासघात किया। और कांग्रेस के प्रश्न करते हैं नहीं, लेकिन संजय जी सीधे सीधे दिनेश जी को अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कई नाम गिनवा दिए हैं, जिसमें वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके पास इतने लोग हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारा दामन बिल्कुल साफ है। मैं वही बता रहा हूँ, 36,000 करोड़ के जो चौर वाले बाबा ने किया है, नाम घोटाला को लेकर 36,000 करोड़ का घोटाला आप फोटो कार्ड ले लीजिए, जमीन घोटाला ले लीजिए, एक चिटफंड कंपनी घोटाला ले लीजिए, माताओं के लिए गिरफ्तारी नहीं हुई और आपके लिए ईडी आके बैठी हुई है। ये नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो करते हैं भाजपा जो करती है ये साफ है। और कांग्रेस जब जनता के लिए करती है, जब हित के काम करती है, किसानों के लिए करती है, गरीब के लिए करती है, मजदूर के लिए करती है, तो इन्हें भ्रष्टाचार दिखता है। अगर भ्रष्टाचार है अनिल टूटेजा कौन है जो आरोपी था 36,000 करोड़ का, ये इसको क्यों भूपेश बघेल जी एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन दे रहे हैं, बताइए। अनिल टूटेजा जी कौन है? से काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। नान घोटाले के आरोपी को सबसे पावरफुल बना के रखा है सीएम साहब ने, भूपेश बघेल जी ने। जवाब दीजिए। सदस्य को छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में कहीं से भी उतार देंगे, जनता उन्हें कांग्रेस के विकास को लेकर दमान का बनाया 36,000 करोड़ के आरोपी को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको देख करके वोट देंगे। हमारे यहाँ चेहरे की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ देखिए साहब कि जहाँ छत्तीसगढ़ के आप जहाँ भी चाहेंगे वहाँ पे चुनाव लड़ लें, संगठन जो निर्णय की है आप देख लीजिए, आने वाले 3 दिसंबर को इन्हें जवाब मिल जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया संजय देवांगन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ये जो चुनावी रण तैयार हुआ है, ये रण बहुत मजेदार होता जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी बिसात बिछा रही है, गुरु के चेले के सामने गुरु को खड़ा करा जा रहा है,
तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है चाहे कितने भी बिसात बिछा लो, कितने भी चाले चल लो, तुम्हारे जो पिछले 5 साल का काम है उस पर जनता विश्वास नहीं करने जा रही है, क्योंकि तुमने सिर्फ भय और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ को दिया है। तो कांग्रेस कह रही है तुम्हारा जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल को जनता जानती है, उस दौर को जनता जानती है और उस दौर को जनता वापस से नहीं चाहती है। खैर, ये तो दोनों दलों की बात हो गई। अब जनता क्या चाहती है? आखिर जनता को गुरु पर विश्वास है या फिर जनता को चेले पर विश्वास है? विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। पर इस खास पेशकश में मेरे साथ यहीं तक। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।